Good morning, class. Today we are going to learn Hindi second for class 3rd. So this is your book Deep Jyoti Hindi व्याकरण. And open your chapter. Chapter number 2. Today's your chapter number 2. वर्णमाला मीन्स अल्फ़ाबेट. आप लोग इंग्लिश में तो पढ़े ही होंगे, हिंदी में भी चलिए एक बार आप लोग को प्रीवियस क्लास में तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रीवियस क्लास से हट के होगा, तो आप लोग ध्यान से हमको सुनिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग उसको भी बोलते चलिएगा. चैप्टर 2 क्या है? वर्णमाला. अब देखिए हम देखेंगे कि वर्णमाला क्या होती है. वर्णमाला अगर आपसे कहे कि वर्णमाला क्या होती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर कोई पूछता है कि वर्णमाला क्या होती है तो अ से अनार, अ से आम, छोटी सी इमली, मतलब अ से आह तक और क से ज्ञ तक आपकी वर्णमाला है. इसमें क्या है देखते हैं. जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं. जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं. देखिए हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं. मेरे मुंह से ध्वनि निकल रही है. ध्वनि मीन्स क्या होती है? आवाज़. ठीक है, ध्वनि मीन्स आवाज़, साउंड. ये सारी चीज़ें ध्वनि का ही रूप है, आवाज़, साउंड. तो क्या बोल रहा है इसमें? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं. जब ध्वनियाँ निश्चित आकार और उचित स्थान ग्रहण करती हैं तो भाषा का निर्माण होता है. भाषा का निर्माण कैसे होता है? जब ध्वनियाँ निश्चित आकार और उचित स्थान ग्रहण करती हैं तो भाषा का निर्माण होता है. अब देखिए हम अगर सीक्वेंस से नहीं बोले, जैसे हम लोग को बोलना है कि बोलो. एक चीज़ देखिएगा, हम यहाँ बोल रहे हैं कि बोलो बोलो. ठीक है, ऐसे बोलना है. तो हम बोलो ना लिख के लोबो करेंगे तो आप समझ पाएंगे नहीं. तो इसका कहने का मतलब है कि जब ध्वनियाँ निश्चित आकार और उचित स्थान ग्रहण करती हैं तो भाषा का निर्माण होता है. मतलब हम अगर ये चेंज कर देंगे, बोलो की जगह लोबो बोलेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे. तो इसका कोई भी चीज़ अगर सीक्वेंस से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जैसे ABCD ही है, अगर हम सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे BDCAMNPFG इस तरह पढ़ेंगे तो वो सही होगा? नहीं होगा. तो यही इसका कहने का मतलब है कि जब ध्वनियाँ निश्चित आकार और उचित स्थान ग्रहण करती हैं तो भाषा का निर्माण होता है. भाषा का निर्माण कब होता है? कि जब ध्वनियाँ निश्चित आकार और स्थान ग्रहण करती हैं तो भाषा का निर्माण होता है. समझ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. जो ध्वनि सबसे छोटी होती है उसे वर्ण कहते हैं. जो ध्वनि सबसे छोटी होती है उसे वर्ण कहते हैं. इनसे छोटी ध्वनियाँ नहीं होती हैं. सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. और आप सोचिए कि अब वर्ण से छोटी ध्वनि मिल जाए तो नहीं है ही नहीं. वो वर्ण से छोटी ध्वनियाँ नहीं होती है. सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? वर्ण ही होती है. वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है. भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण होते हैं. सभी भाषाओं के
अपने अपने वर्ण होते हैं। सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का क्रम है, देखिए ये इसका क्रम है, इसको वर्णमाला कहते हैं। क्रम से जो लिखा रहता है उसको वर्णमाला कहते हैं। सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वर और सेकंड व्यंजन। फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, सॉरी, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। ये सब क्या हो गए? स्वर हो गए। फिर से हम लोग देखते हैं स्वर क्या है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। ये सब स्वर हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग व्यंजन देखेंगे। व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो ये क्या हो गया? स्वर हो गया। अ से अह तक स्वर और क से ज्ञ तक व्यंजन। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे भी है। संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर होते हैं। अब देखिए इसमें छ, त्र, श्र, ज्ञ को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे क, ये क है, ये आधा क है। जब इसमें हलंत लग जाता है तो ये आधा क हो जाता है। आधा क प्लस श क्या हो जाएगा? छ। आधा क प्लस श बराबर छ। आधा त प्लस र बराबर त्र। आधा त प्लस र बराबर त्र। आधा ज प्लस ज बराबर ज्ञ। आधा श प्लस र बराबर श्र। तो ये आपका हो गया स्वर व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट इधर देख लीजिए, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट इसमें होता है याद रखने के लिए। हिंदी भाषा में ज्ञ को लेखन की दृष्टि से स्वर का स्थान प्राप्त है, लेकिन इसका उच्चारण री की तरह किया जाता है। हिंदी भाषा में री को लेखन की दृष्टि से स्वर का स्थान प्राप्त है, लेकिन इसका उच्चारण री की तरह किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, अनुस्वार अंग, अनुनासिक अंग, देखिए चंद्र की बिंदी लग गई तो वो अंग हो गया, और विसर्ग आह को भी स्थान प्राप्त है, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं।
अब देखिए ये सारी चीज़ें आप आगे की जब क्लास में जाओगे, थोड़ा सा बड़े क्लास में जाओगे, तब ये चीज़ पढ़ोगे तो समझ में आएगी आप लोगों को अयोगवा और अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक विसर्ग। ठीक है, बड़े क्लासेस में थोड़ा सा जाओगे 4th 5th में, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर 2 समझा दिए। आई होप सबको स्वर और व्यंजन और वर्णमाला समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको घर पे पढ़िए और समझिए। इसके साथ साथ आपकी क्लास ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।